हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको बिना स्किप के वीडियो अंत तक जरूर देखनी है ताकि आपको हर एक रूल्स की जानकारी मिल पाए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह तुम्हें पीटेगा, वह उसे सिखाएगा, वह अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा। तो ये इनके बाद में गा गेगी आया हुआ, ठीक है। तो ये वे दिल्ली जाएंगे, वह दिल्ली जाएगी। तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो जाएंगे। इनसे इस टेंस से क्या पता चलता है कि जो कार्य है या कोई भी घटना है, ठीक है, वो निकट भविष्य में होगी। अभी नहीं हुई है लेकिन निकट भविष्य में होगी, ये इस टेंस से पता चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे टाइप से ये भी कह सकते हैं, इस टेंस का जो उपयोग है किसी कार्य या घटना को करने के लिए किया जाता है जो अभी तक नहीं हुआ है और वह कार्य भविष्य में होगा। ये आपको नोट रखना है। हिंदी में ये इसकी पहचान होगी। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं अब इसकी इंग्लिश में जो है इसकी पहचान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है इसका। इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल और विल इज यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की मुख्य क्रिया के साथ शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। वाइल जबकि विल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। जबकि विल का जो प्रयोग है वो आई वी के अलावा और सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। लेकिन इसकी भी एक थोड़ी सा ध्यान रखना, विल इज ऑल्सो यूज्ड विद आई एंड वी। विल का जो प्रयोग है वो आई और वी के साथ भी किया जाता है। कब किया जाता है? यदि जो वाक्य है उससे जो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प का या वायदे का या थ्रेटनिंग यानी धमकी का ये भाव प्रकट हो, तब आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हिंदी में भी आपको लिखा होगा और समझा दिया जाएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस टेंस में प्रयोग होते हैं। आने वाले कल के लिए इसमें टुमारो का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट आवर। तो ये जो वर्ड है ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं, ये आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या। आप जैसे कि आप इससे पहले जो है इंग्लिश में भी स्टडी कर चुके हैं, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे सामान्य अर्थ के लिए। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट है यू, ही, सी, इट, दे या कोई भी कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या प्राणी का नाम हो, उनके साथ जो है सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है इस टेंस में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वाक्य चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो, एक्टिव हो इसके लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इस वाक्य में जो है अवश्य, यदि वाक्य में अवश्य तो जैसे शब्द आए जहाँ धमकी का बोध हो या वायदे का बोध हो या दृढ़ संकल्प का बोध हो, तब ऐसे कंडीशन में आप जो है आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी करता होंगे उनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं उसे खत्म करूंगा, तो ये धमकी होगी। मैं पास जरूर रहूंगा, दृढ़ संकल्प, मैं कठिन मेहनत करूंगा, किसी ने दृढ़ संकल्प कर लिया तो आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या होगा, संरचना नियम, ESSR, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल क्या है अब इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल, या तो विल आएगी या शैल आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कंप्लीमेंट दिया अर्थात अदर दिया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको ध्यान रखना है कंप्लीमेंट लगाना अर्थात अदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। जैसे यहाँ पे कहा है आई विल राइट दिस आर्टिकल बाय 4 o'clock। मैं 4 बजे तक यह लेख लिखूंगा, मैं 4 बजे तक यह लेख लिखूंगा, ये कहा। अगर इस टाइप से आ जाए, यानी 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, अगर ये समय सो निश्चित समय सो किया हुआ तो तक के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट होंगे आई और वी, इनके साथ तो हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट होता है यहाँ जैसे वह 4 बजे तक यह आर्टिकल लिखेगा, तो ही के साथ या विल के स्थान पर शैल हो जाता है, ही शैल राइट
दिस आर्टिकल बाय 4 o'clock कहते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी अनुवाद का नियम हो गया। नेक्स्ट है ही विल रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस बाय इवनिंग, वह शाम को ऑफिस से वापस आएगा, या शाम तक ऑफिस से वापस आएगा, वह शाम तक ऑफिस से वापस आएगा। नॉर्मल सी बात है, तो क्या कहेंगे, ही के साथ विल आएगा, फिर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस बाय इवनिंग। नेक्स्ट है दे विल पास ग्रेजुएशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसका अर्थ हुआ वे विल पास करेंगे, ग्रेजुएशन स्नातक, बाय द एंड अंत तक, ऑफ दिस ईयर इस साल के, यानी वे इस साल के अंत तक स्नातक पास करेंगे। नेक्स्ट है द कंपनी, यहाँ टी कैपिटल है, ये ध्यान रखना, विल अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट बाय नेक्स्ट ईयर, इसका अर्थ हुआ कंपनी अगले वर्ष तक बड़ा लाभ कमाएगी। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसलेट करना है। अगर ये हो मैं अवश्य विभिन्न विषयों पर लेख लिखूंगा, तो अवश्य आ गया ना, या मैं तो, या मैं जरूर, अगर ये होता तो क्या होता, आई के साथ हालांकि नॉर्मली शैल आना चाहिए, लेकिन विल आ जाएगा, तो या अवश्य या जरूर के लिए आई विल, फिर लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट, फिर आर्टिकल्स लेख ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, विभिन्न विषयों पर। नेक्स्ट है रॉबर्ट विल रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, इसका अर्थ हुआ रॉबर्ट अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ेगा। वेरियस का अर्थ है अलग अलग, विभिन्न। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नकारात्मक जो वाक्य है उन्हें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल है इन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फिर नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर विल नॉट गाइड हिज स्टूडेंट्स, अध्यापक अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन नहीं करेगा। गाइड करता है रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। यहाँ द टीचर क्या सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, फिर गाइड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आई शैल नॉट ड्राइव द कार, आई शैल नॉट ड्राइव द कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा। तो मैं की अंग्रेजी तो आई होगी, फिर आई के साथ नॉर्मल रूप में शैल आ गया, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर चलाने की ड्राइव द कार। आगे वी शैल नॉट वेट फॉर यू, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, फिर क्या हो गया शैल नॉट, इंतजार करना, वेट फॉर यू आपका। आगे पियोन विल नॉट रिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द पियोन, पियोन कहते तो क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, अगर इससे दा लगाया तो फिर स्पेसिफाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, द पियोन विल नॉट रिंग द बेल। तो इस टाइप से आपको ट्रांसलेट करना है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। ये दो प्रकार के हैं। सबसे पहले टैग टाइप के, इन्हें यस और नो टाइप भी कहते हैं। ये क्या से शुरू होते हैं, या क्या वह घर जाएगा, क्या आप उसकी सहायता करेंगे, क्या वह यहाँ आएगा, तो इस टाइप से। तो आपको ध्यान रखना है इसका अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, और ये भी ध्यान रखना है अगर वाक्य इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है और टैग टाइप में है तो आपको जो है सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड जो दिए होंगे वे आएंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे यहाँ दिया है, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा, क्या स्टार्टिंग में भी ला जाएगा, फिर वह कहेंगे जी ही, फिर देने की फर्स्ट फॉर्म गिव, फिर तुमको की यू, कुछ कलमे सम पैंट्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या वे आम खाएंगे, विल, फिर वे कहेंगे जी दे, फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट मैंगो, जो बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में विल आ जाएगा, फिर तुम्हारे भाई की योर ब्रदर्स हो जाएगा, अगर प्लूरल है ब्रदर्स हो जाएगा। अगर सम्मान के लिए कह रहे हैं या ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है तो ब्रदर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों सिचुएशन को ध्यान रखना है। नॉट, फिर आने की फर्स्ट फॉर्म कम टुमारो, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच टाइप का नियम क्या है, जो क्वेश्चन और वॉट, वाई, वेयर, विच, वूम, वू आदि से शुरू होते हैं, और हिंदी में ये वाक्यों के बीच में आते हैं। वह घर क्यों जाएगा, वह वहाँ क्यों रहेगा, वह वहाँ कब तक रहेगा, तो इस टाइप से। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी वाक्य में दिया होगा वो पहले आएगा,
फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर नोट भी दिया हुआ वाक्य में नहीं तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे दिया है सेंटेंस, वैन विल सी कम फ्रॉम दिल्ली, इसका अर्थ है वह दिल्ली से कब आएगी, और बाद में क्वेश्चन मार्क, वह दिल्ली से कब आएगी। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी वैन आ गया, फिर सब्जेक्ट सी के अनुसार विल आ जाएगा, फिर सी इट कम फ्रॉम दिल्ली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर विल यू बी आफ्टर 3 ईयर्स, इसका अर्थ है 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, 3 साल बाद आप कहाँ होंगे। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, फिर यू के अनुसार विल आ जाएगा, फिर यू होने की बी आफ्टर 3 ईयर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ विल दे कंप्लीट द टेस्ट, वे टेस्ट को कैसे पूरा करेंगे, वे टेस्ट को कैसे पूरा करेंगे। तो ये इस टाइप से इस सेंटेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वे हो चुके हैं नॉर्मल रूप से। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें और भी ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इस टेंस से रिलेटेड और भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आपको दी जाएगी, जो रूल्स है भी आपको जरूर दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।